जब से आरक्षण लागू हुआ है उसकी सूची में है और हमें निरंतर रूप मिलते रहे हैं। 1976 में धनगर को धनगढ़ कर दिया हिंदी अनुवाद में, तब से विवाद बढ़ा, जिसका निस्तारण के लिए 2008 में हमने अपील डाली हाईकोर्ट में और 2012 में माननीय हाईकोर्ट की अनुशंसा में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने यह आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश के अंदर धनगर जाति निवास करती है, धनगढ़ धांगड़ नारकी जनजाति निवास नहीं करती है। जिसके अनुपालन में समय समय पर जियो जारी हुए, जिसमें 2019 में जियो जारी हुआ, उसके अनुरूप हमें धनगर प्रमाण पत्र बने। 1962 के, 64 के, 56 के, 57 के, 58 के हमारे धनगर प्रमाण पत्र हमारे बुजुर्गों के, हमारे बाप बाबू जी के हैं। कंबल वाली गली में आप चाहो तो मैं साक्ष्य के रूप में अनुरोध करता हूँ, कंबल वाली गली के बराबर में ही एक अस्पताल, चौराहे के अस्पताल में बराबर में हमारी धर्मशाला है। हमें राजनीतिक रूप से एक मंत्री के द्वारा यहाँ दबाने के बाद दबाया जा रहा है। कौन मंत्री है जो दबा रहा है? अनिल मंत्री है, मैं गारंटी देता हूँ बिना डरे। अनिल मंत्री है। हमेशा अधिकारी फोन पे संपर्क में रहते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। शासन आदेश तो जारी है, तो जारी हो चुका है, उनके बच्चों के प्रमाण पत्र जारी नहीं होने देते हैं वो। नहीं तो ऐसे कैसे जो आप लोग बहुसंख्यक में नहीं है। कोई कहना चाहता हूँ, धनगर समाज का और राष्ट्रीय लोक दल का बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है, सहारनपुर से लेकर मथुरा तक। जयंत साहब और चंदन चौहान जी तो कहते हैं कि लेटर जारी करते हैं, धनगर प्रमाण पत्र जारी करे सरकार। सरकार के पास सारे आदेश हैं, सिर्फ राजनीतिक रूप से ये हमें दबाया जा रहा है। मैंने खुल के मंत्री जी का नाम बता दिया है और जयंत चौधरी जी जान ले कि अब तक धनगर सम्मान राष्ट्रीय लोक दल को वोट देता है। आने वाले चुनाव में अगर इनका इलाज न कराए मंत्री जी का और अगर रुका गया तो प्रमाण पत्र के लिए केवाज में वोट नहीं करेंगे हम। संवैधानिक दायरे से तो हाई कोर्ट के आदेश जारी है। हाई कोर्ट का आदेश जारी है। /40/462/2009 हाई कोर्ट ने गिट डाली थी और 12 जो छोटे में भी उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है हाई मामले में हमारे इंडिविजुअल लोग जाते हैं, उनके जाति, उनके प्रशासन के उत्तर प्रदेश कमेटी से स्क्रूटनी होने के बावजूद भी उनके प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं। और एक बात और भी है, एसपी सिंह बघेल, प्रेम सिंह धनगर, क्या खाली 2 ही धनगर है इस पूरे उत्तर प्रदेश में और कोई धनगर नहीं है? वो तो आप बताएंगे कितने धनगर हैं? उनसे पूछे कि मुजफ्फरनगर के अंदर धनगर रहते हैं और उनके हमारे रोटी बेटी के रिश्ते हैं नहीं है। जी। जैसे धनगर ने इतना बड़ा आंदोलन किया है, हर वर्ष करता आ रहा है, पहले भी धनगर आंदोलन हुआ है और अभी महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा विराट आंदोलन हुआ है, कर्नाटक में भी हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में धनगर प्रमाण पत्र ना बनना सरकार का, आपने कहा मंत्री पे आरोप लगाए अनिल कुमार जो कैबिनेट मंत्री है वर्तमान भारत सरकार में, तो आपने जो कहा वो सत्ता पक्ष में है, उनके सांसद जो है, सांसद तो आपका समर्थन कर रहे हैं और मंत्री आपका मतलब विरोध कर रहे हैं। ये कहा गया नियम है, यही नियम है। इस सरकार में धूल मस्ती हो रही है, मुद्रा से सरकार दबाव में है। मुद्रा से डॉक्टर यशपाल बघेल है, उन्होंने भी चंदन वो जयंत चौधरी जी का कार्यक्रम किया और धनगर प्रमाण पत्र की मांग और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की। तो यहाँ पे ऐसा आप लोगों ने हर बार वोट देते हैं, तो क्या आप मांग नहीं करते? हर बार वोट होती है। 4-4.5 साल पहले मंत्री जी ने जनकपुरी में 8 फरवरी 2022 को वादा करा था समाज के सामने, कपिल देव जी ने, और आज तक उनका पता नहीं है, धनगर भी जाते ही नहीं है कि उनके बच्चों के क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, उनके प्रमाण पत्र बनने नहीं बन रहे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, लेकिन समाज जो आपका धनगर समाज है, ये भेड़ चरवाया कंबल समाज, मतलब कंबल बुनकर मेहनत क्रमबद्ध समाज है, आपको आरक्षण मिला हुआ है। कितने नंबर पे धनगर आरक्षण रजिस्टर्ड है? 27वें नंबर पे संविधान पे जी। तो उसको किस सरकार में उसको धनगढ़ किया गया? 1976 में लिस्ट बदली गई थी जब हिंदी अनुवाद हुआ, वरना 1956 की लिस्ट में भी, 1962 की लिस्ट में भी धनगर ही है, हिंदी में भी। सन 2018 में आपने जीआईसी मैदान में एक बड़ा जन सैलाब किया था, उससे ठीक पहले आपने टोनाल का एक जन सैलाब किया था। आपके 2 प्रदर्शन इतिहास में गवाह है जिला मुजफ्फरनगर के अंदर, जिससे पूरा प्रशासन और पूरा जिला कांप गया था, यानी कि उसमें मुकदमे भी दर्ज हुए थे आपके समाज सेवियों पे। लेकिन आपका क्या कारण है जो ये धनगर प्रमाण पत्र ही नहीं बन पा रहे? या तो आप संवैधानिक दायरे से संघर्ष नहीं अच्छे से कर पा रहे, या फिर आप आज आएंगे कल को आप बैठ जाएंगे। भोला भाला समाज है जी, बरगला लेते हैं कि इस बार बढ़ा देंगे आपके। 4.5 साल हो
गए, 10 साल इस सरकार को हो गए। सरकार जब आई थी एसपी सिंह बघेल ने जारी कराया था हमारा इस जियो 2019 में, और इस वादे पे वोट ली गई थी कि आपके प्रमाण पत्र निर्विवाद रूप से जारी होंगे। एसपी सिंह बघेल जी का तो धनगर सर्टिफिकेट है, वो तो कोटे से सांसद बने हुए हैं। सांसद है, ये तो जवाब मांगते हैं। और मंत्री भी हैं। सरकार को क्या मंत्री जी धनगर दिखाई दे रहे हैं? ये बच्चे नहीं दिखाई, मंत्री दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रही। नहीं, वो सवाल तो आप देखिए, कैबिनेट सवाल मंत्री तो से करेंगे मंत्री जी ना। के ऊपर भी है, प्रेमपाल गंगा जी के ऊपर भी है। आपने अब तक जो आप बता रहे हैं 1976 से अब तक कितने ज्ञापन, कितने एमएलओ को आपने लेटर लिखा है और कितने एमएलओ के बाद आपने एमपीओ को लेटर लिखा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, जो आपका संगठन है वो संघर्ष कर रहा है। 403 एमएलए हैं और 75 सांसद है। आपने कितने एमपी एमएलओ को अब तक लेटर जारी किया है धनगर प्रमाण पत्र की मांग के लिए और अपना आरक्षण और अपने बच्चों के भविष्य के लिए राजनीतिक हिस्सेदारी? करीब 80 सीटों पे हमने इनको बकायदा लिखवा के दिया है, सांसदों से और विधायकों से, जो 80 विधानसभाएं हैं, करीब 80 विधानसभाओं से। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहां हमारा बहुवात है, वहां के सांसद विधायकों ने बकायदा लिख के दिया, पिछली सरकारें भी लिख के दिया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, धनगर का विधानसभा सिर्फ राजनीतिक लोग से, प्रभावी लोग से सर्टिफिकेट बनाए गए, जो आम जन धनगर आदमी है उसका सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया। सच्चाई ये है। नहीं, आपकी सच्चाई हम मान रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन जो माता अहिल्या का इतिहास आप भूल गए हैं क्या? जो उन्होंने देश में राज किया है, तो आप किस चीज से बता देंगे ना इस बार इलेक्शन में? अब आ तो गए 6 महीने पहले जी, 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं ना, बता देंगे ना उन्हें। सरकार पहले आपके माता अहिल्या को देखे, जिन्होंने न्याय के लिए पूरे देश के लिए निछावर कर दिया अपनी पूरी बाहुबल शक्ति से। हर धर्म के लिए, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, सभी का निर्माण कराया। 12 ज्योतिर्लिंग, 12,000 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण किया है, शासन किया। तो क्या आप लोग वो इतिहास भूल गए हैं या अभी भी जागे हुए हैं? पूरे हिंदुस्तान का समाज जाग चुका है, पूरा जाग चुका है, और इस बार जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी। अच्छा, महाराष्ट्र और आंदोलन ये भूल जाए कि हमारे पे ठप्पा लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज अब किसी को वोट दे सकता है जो उसकी हक की लड़ाई लड़ेगा, ये ध्यान कर लो आप। पूरा हो गया। ठीक है, धन्यवाद। इस कड़ी में हमने भाई सत्येंद्र जी को आगे लगा दिया है। आ जाओ चलो अपना काम करो, बैठो भाई।